एक बार एक धूप वाले दिन होरेस मिलनसार दरियाई घोड़ा अपने अगले महान साहसिक कार्य रोम शाश्वत शहर का दौरा करने के लिए उत्साहित था। उसने इसकी भव्य इमारतों, पक्की सड़कों और निश्चित रूप से आपके मुंह में पिघल जाने वाले स्वादिष्ट जिलेटो के बारे में जादुई कहानियां सुनी थीं। आश्चर्यों से भरे अपने बैकपैक और आंखों में एक विशेष चमक के साथ होरासियो हर जादुई कोने का पता लगाने के लिए तैयार होकर इटली के लिए रवाना हुआ। जैसे ही वह पहुंचा, पहली जगह जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया वह शानदार कोलोसियम, विशाल रोमन एम्फी थिएटर था। जब होरासियो ने निर्माण की भव्यता देखी तो वह दंग रह गया। उसने कल्पना की कि ग्लैडिएटर्स के समय में वहां होना कैसा रहा होगा। एक चंचल छलांग के साथ वह पत्थर के खंभों के बीच से भागा, प्राचीन गलियारों की खोज की और एक प्रसिद्ध ग्लैडिएटर होने का नाटक किया। उनकी भारी बत्तखें डोल की तरह गूंजती थीं, जिससे पर्यटक हंसते थे और उनके अचानक प्रदर्शन की सराहना करते थे। जरा बड़े प्यारे मम्यूटर को देखो, वे चिल्लाए जबकि होरासियो घूम गया और खुशी से उछल पड़ा। इतनी भावनाओं के बाद होरासियो दुनिया के सबसे जादुई फव्वारों में से एक फोंटाना डे ट्रेव की ओर चला गया। वे कहते हैं कि यदि आप चमचमाते पानी में एक सिक्का फेंकते हैं तो आप एक दिन रोम लौटने के लिए भाग्यशाली होंगे। होरासियो ने शरारती मुस्कान के साथ एक चमकदार सिक्का फेंका और एक इच्छा व्यक्त की, मुझे और रोमांच चाहिए। फिर उसने अपने पंजे ठंडे पानी में डुबोए, जिससे एक बड़ी छींटाकशी हुई जिसने उसके आसपास के सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये कितना ताजगी भरा है, उसने सोचा जब हवा में हंसी और खुशी नाच रही थी। अगला पड़ाव एक भव्य देवालय, एक जादुई निर्माण, इतिहास और सुंदरता से भरपूर था। प्रवेश करने पर होरासियो उस विशाल गुंबद से मंत्रमुग्ध हो गया जो आकाश को छूता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसके केंद्र में एक छेद था जो एक सुनहरे जादू की तरह सूरज की रोशनी को अंदर आने देता था। वह इधर उधर घूमता रहा, हर विवरण की प्रशंसा करता रहा, इतनी भव्यता के सामने खुद को छोटा और विशेष महसूस करता रहा। उन्होंने कहा, यहाँ तो बादल भी नाचते नजर आते हैं। अपनी जादुई यात्रा को जारी रखते हुए होरेस ने वेटिकन का दौरा किया, जहां उन्होंने भव्य सेंट पीटर बेसिलिका का दौरा किया। लंबी सीढ़ियां चढ़ने के बाद उन्हें रोम शहर का मनमोहक मनोरम दृश्य दिखाई दिया। वहां से उन्होंने सेंट पीटर स्क्वायर को आबाद किया, जिसके भव्य स्तंभ दुनिया को गले लगाते प्रतीत होते थे। बहुत खूब, क्या जादुई दृश्य है, होरासियो चकित होकर चिल्लाया, मानो वह किसी महल के शीर्ष पर हो। इतनी खोजबीन और मौज मस्ती के बाद ये एक अच्छे आराम का समय था। होरासियो एक आरामदायक चौराहे पर बस गया, जहां उसने प्रसिद्ध इतालवी व्यंजन आजमाने का फैसला किया। उन्होंने स्पेगेटी कार्बोनारा के स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लिया जो उनके तालू पर नाच रहा था, और अंत में उन्होंने कई रंगीन स्वादों वाली आइसक्रीम का आनंद लिया। प्रत्येक चम्मच खुशी के एक छोटे टुकड़े की तरह था जो आपके मुंह में पिघल गया। भरे हुए पेट और खुशी से धड़कते दिल के साथ होरासियो ने उस दिन इटली लौटने का सपना देखा, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी किस्मत को गुप्त रखा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं अपनी अगली यात्रा पर कहाँ जाऊंगा? वह कहता है, निश्चित रूप से कई रोमांचों वाला एक गंतव्य है ना? क्या आप जानते हैं कि वेटिकन में माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित छत वाला सिस्टिन चैपल है? उन्होंने एडम की प्रसिद्ध रचना सहित बाइबिल के दृश्यों का चित्रण किया। यह एक उत्कृष्ट कृति है जो सभी आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। अगली बार तक।